हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरेट्स पर। और आज हम द डंजन स्मगलर के एपिसोड नंबर 15 को नैरेट करेंगे। तो चलो जल्दी से नैरेशन को शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि नंबर 1 अटैक स्क्वाड गायबुक स्क्वाड बुरी तरह पिटती जा रही थी और उनके सामने कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे थे, जैसे कि उनकी सारी आशाएं ढह चुकी थी। इसलिए किम कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं कर सकते। पर लीडर जियोंगमैन बताता है कि उन सभी का ही यहाँ से बचकर निकल पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसलिए वो खुद की बची हुई एनर्जी को यूज़ करने लगता है ताकि जितना हो सके उसके फिजिकल कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाए, और वो अपने स्किल को भी यूज़ करता है। पर एक बार स्किल टाइम ख़त्म हो गया, उसकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। यह देखकर किम पूछता है कि आखिर वो ये क्या कर रहा है। तो जियोंगमैन बताता है कि वो सभी यहाँ से निकल नहीं सकते हैं, इसलिए वो यहाँ पर ही रहकर कोलोसस बी को रोकेगा, पर हो सकता है कि उसे भी यहाँ से निकलने का मौका मिल जाए। तभी वहाँ पर आर्गस आता है और आते ही पहले कोलोसस बी को साइड कर देता है और स्क्वाड को देखकर कहता है तो अभी भी यहाँ पर कुछ बग्स बचे हुए हैं। और आर्गस को देख वो इंस्टिंक्टिवली सभी समझ चुके थे कि उनकी डेथ यहाँ पर आ चुकी है। पर जियोंगमैन फिर भी बाकियों को भागने को कहकर खुद आगे बढ़ता है, यह सोचकर कि अगर वो सीधे भागेगा तो बाकियों के निकलने के लिए थोड़ा टाइम बना पाएगा। पर आर्गस बस अपना स्वॉर्ड ही स्विंग करता है, जिससे कि जियोंगमैन पूरा आग में जल जाता है। यह देखकर तो आर्गस कह रहा था इंसानों में कुछ भी स्पेशल नहीं है, पर किम अभी भी यहाँ से भागा नहीं था और अभी भी डरते हुए लड़ने को तैयार था। आर्गस कहता है उसमें बहुत ही लॉयल्टी ज़्यादा है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और वह कोलोसस बी को ऑर्डर देता है किम को मारने का। किम ये देखकर सोच रहा होता है कि अभी वो क्या करेगा, क्योंकि वो इसे तो हरा नहीं सकता जिसे कि जियोंगमैन भी हरा नहीं पाया। पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है सियोंग की, और वो कहते हैं कि इसलिए मैं कहता हूँ ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर हम धीरे धीरे करके इन्फॉर्मेशन गैदर करें तो हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। और आखिर पहले जाकर डंजन को क्लियर करने में क्या ही रखा हुआ है। पर किम, जो कि सियोंग को नहीं जानता था, पूछता है कि वो कौन है। तो सियोंग बताते हैं कि उन्हें डिस्ट्रेस सिग्नल मिली थी, इसलिए एसोसिएशन ने एक रेस्क्यू टीम को यहाँ पर भेजा है और वह उन्हीं में से एक वॉलंटियर है। और तभी सियोंग की एज थी 32 साल। किम पूछता है कि क्या वो यहाँ पर अकेले आया है। तो सियोंग बताते हैं कि बस वही यहाँ तक आने में कामयाब रहे हैं। इतने में कोलोसस भी सियोंग के ऊपर हमला करने आने लगता है, जो देखकर सियोंग कहते हैं कि आते समय उन्होंने ऐसे कितनों को मारा है, पर आखिर यहाँ पर अभी और कितने बचे हुए हैं। इस समय तक सियोंग एक अननोन एडवेंचरर थे, जिनको कि बस बहुत ही कम लोग जानते थे। ऑल्दो फर्स्ट जनरेशन एडवेंचरर्स ने उनके बारे में पहले सुन रखा था, और वो ऑनर एंड एक्सप्लिसमेंट्स में ध्यान नहीं देते थे। उनका फोकस रहता था दूसरों को बचाने में, जिस वजह से उनका फेम इतना ज़्यादा कम है। और अब कोलोसस भी जैसे ही हमला करता है, सियोंग उसका दाहिना हाथ काट कर अलग कर देते हैं। पर यही इंसिडेंट थी जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ, और सियोंग उस कोलोसल बी को फिर बीच में से काट कर अलग करके मार देते हैं। यह देखकर आर्गस भी हैरान हुआ था, और आर्गस को देखकर सियोंग सोच रहे होते हैं कि लगता है इसे डील करने में थोड़ा मुश्किल होगा। किम ये देखकर हैरान हुआ था क्योंकि उनकी पूरी टीम भी मिलकर उन्हें हरा नहीं पा रही, और सियोंग ने अकेले ही उसका 2 टुकड़े कर दिए। सियोंग फिर किम से पूछते हैं कि क्या उसके पास थोड़ी सी भी माना बची हुई है, क्योंकि वो एक मैजिशियन है। और सियोंग उसे लेविटेशन स्पेल का यूज़ करने को कहते हैं ताकि वो अपने 2 साथियों के ऊपर उसका यूज़ करे, जो कि अभी तक जिंदा है, उनकी सांसें चल रही है। और वो उन्हें लेकर पीछे जाने को कहते हैं, जो सुनकर आर्गस कहता है क्या उसे लग रहा है कि वो यहाँ से जिंदा बचकर वापस जाएगा। तो सियोंग कहते हैं कि बिल्कुल, और वो ये भी कहते हैं कि आर्गस उनके परमिशन के बिना उन बच्चों को छू भी नहीं सकता है। उसके बाद दोनों के बीच में फाइट होती है। हमें फिर बताया जाता है कि एडिसन के 10 साल बाद एक टेक्नोलॉजी आई जिससे कि लोग सुपर ह्यूमन एबिलिटी तक पहुंच सकते थे, और इसी के साथ उनके इक्विपमेंट भी क्विकली इम्प्रूव हो सकते थे। पर इस सब के बाद भी उनकी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम थी, और इसका सॉल्यूशन था ह्यूमन डेवलपमेंट। पर तभी कुछ ही लोग थे जिन लोगों ने इसे बिल्कुल सीरियसली लिया था, और उनमें से सियोंग भी एक थे। और अब इसलिए ही सियोंग ने आर्गस के आर्मर पर डैमेज कर पाए हैं। और आर्गस भी समझ चुका था कि सियोंग दूसरे लोगों से बहुत ही अलग है, और उनके पास जो वेपन है, अगर सियोंग का वेपन उनके आधे पावर को भी संभाल पाता तो सिचुएशन अभी पूरी ही अलग होती। और अब तक हमला करते हुए आर्गस समझ चुका था कि सियोंग का पावर है अटैक्स को ब्लॉक करके रिडायरेक्ट करना, और आर्गस का देखा हुआ सियोंग सबसे बेस्ट है।
पर उतना ही उनका वेपन दूसरों से कमज़ोर है, जिस वजह से उनका वेपन कॉन्स्टेंटली डैमेज होता जा रहा है। और इसका फ़ायदा उठाने के लिए आर्गस स्ट्रेट हमला करता है, क्योंकि सियोंग इसे ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे और कर नहीं पाएंगे। पर आर्गस जैसे ही हमला करता है वो पूरा शॉक हो गया था, क्योंकि सियोंग ने यहाँ पर स्वेल हमले का यूज़ किया था और यह पहली बार था जब उन्होंने इसका यूज़ किया था। और इसके बाद आगे जाकर उन्होंने इसे मास्टर भी कर लिया और इसे हमले से हीरो ने मॉन्स्टर को हरा दिया जो कि आर्गस के अंदर था। तब यह लाइफ उसकी नहीं सियोंग की हो चुकी थी, पर उन्होंने फिर भी उसे ना मारने का डिसाइड किया और ये डंजन क्लियर करने का अटेम्प्ट जो कि ऑलमोस्ट फेल हो ही गया था, उसे सियोंग ने अकेले ही पूरा कर दिया। पर एल्डर टाइटन जो कि कभी भी किसी के सामने नहीं झुकते, जो कि उनसे कमज़ोर होते हैं, आर्गस ने बो डाउन किया और इंसानों से दूर रहने का फैसला किया। और यहाँ से ही आगे जो बातें हुई है वो सारी बातें सायरोम को पता है, क्योंकि तभी बहुत ही ज़्यादा बवाल हुआ था। आर्गस ने फिर जाकर सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई किया और उसने जो भी क्राइम किए हैं उनको सुधारने के लिए उसे यहाँ पर काम करने का ऑर्डर दिया गया। पर सायरम को ये स्टोरी आज पता चली ही कि सियोंग ने ही आर्गस को हराया था। आर्गस आगे बताता है कि उसने यह रोड सियोंग के ऑनर के लिए बनाई थी, क्योंकि उसे लगा कि सियोंग को किसी ऐसे वेपन को यूज़ करना चाहिए जो कि बहुत ही पावरफुल हो। जारियोंग बताता है कि उसे यह बात पता नहीं थी और डेटर्स ने भी इसे कलेक्ट नहीं किया, यह सोचकर कि यह कोई फालतू चीज़ है। तो आर्गस बताता है कि बात तो सही है, क्योंकि यह बस ब्लड फोर्स के लिए अच्छा है। आर्गस सियोंग के लिए एक एक्स बनाना चाहता था, पर उसका जो ब्लेड बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए थी उसे सियोंग लेकर आने वाले थे। पर अचानक ही उन दोनों के बीच में कनेक्शन बंद हो गई और वो भी उसके बाद से जगह से निकल नहीं पाया है और उसे सियोंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर अब आर्गस बताता है कि जो एक्स वो सियोंग के लिए बनाने वाला था, अभी वो उस एक्स को जारियोंग के लिए बनाएगा और उसके लिए वो रोड को मांगता है और वो इसे जितनी जल्दी हो सके बनाने की कोशिश करेगा और फिर जारियोंग को हैंड ओवर कर देगा। पर तब तक जारियोंग को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। उसके बाद सायरोम एंड जारियोंग वहाँ से वापस आ जाते हैं और प्लान करते हैं कि वह वेंसडे को मिलकर रिटर्न टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद सायरोम थोड़ा सियोंग के बारे में बात करती है कि वो कितने ग्रेट हैं और उनके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और सायरोम जब घर जा रही होती है वो नेट पर डंजन के बारे में पढ़ रही थी और वो सोच रही थी कि गाइब्यूक अटैक स्क्वाड के 5 को ही आज के दिन लेजेंड्स माना जाता है, बस आर्गस का डंजन को हराने के लिए, जिसका क्रेडिट उन लोगों ने सियोंग से चुराई है। सायरोम को आगे ये भी पता चलता है कि पास्ट में ऐसे बहुत से फेमस इवेंट्स हुए हैं, जिसमें से एक फेक ड्रैगन स्लेयर सियोंग का है। सियोंग को कोरिया का सबसे स्किल्ड और बेस्ट एडवेंचरर माना जाता था, पर आगे जाकर यह प्रूव हो गया कि ये सब झूठ थे, जो कि ब्लैकमेल्स वगैरह करके सियोंग ने हासिल किए थे। पर यह केस तब उठा था जब सियोंग इंजर्ड थे और आगे जाकर यह भी प्रूव हो गया कि उन्होंने आर्गस को नहीं मारा था, आर्गस को गाइब्यूक स्क्वाड ने मारा था, जो कि गाइब्यूक स्क्वाड ने ही प्रूव किया। सायरोम इस सब के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसके पास प्रैक्टिकल एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। तभी सीन फोकस करता है वॉरियर हाई के टीचर रूम में, जहां पर रूम 1-2 की मैजिक इंस्ट्रक्टर चौसाई जोंगकुक से माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसकी वजह से जोंगकुक को विकेट्स में काम भी करना पड़ रहा है। खैर चौसाई फिर जोंगकुक को फर्स्ट ईयर के रिजल्ट दिखाते हैं और इस बार जो मिड टर्म में फर्स्ट आया है किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। करंटली फर्स्ट ईयर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से जिन्हें जीनियस कंसीडर किया जाता है वो तीनों ही हाफ ब्लड्स हैं। पहला है डीएफ चोई, जिसको अपने सोर्समैन स्किल अपने फादर से मिली है, जो कि एक फाइट क्लास एडवेंचरर है और उसके पास अपने एल्फ मदर की मैजिक पावर्स भी है। और दूसरी जीनियस है अनीसा, जो कि एक हाफ ब्लड होने के बाद भी उसके पास फुल ब्लड एल्फ से भी ज़्यादा माना है और उसके पास एबिलिटी है ग्रैंड मैजिशियन तक पहुँचने की। और तीसरा ह्यूमन एंड डुअर्फ का बेटा, जिसके पास एक डुअर्फ की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है और एक इंसान की फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस हैं और इसका नाम है सियोक चियोलकेंग और उसके फिजिकल बॉडी को पूरी दुनिया में ही ग्रेटेस्ट माना जाता है और वही मिड टर्म में फर्स्ट आया है। और क्योंकि वो सोलो ही टेस्ट देने गया था उसे उसकी वजह से भी ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं, पर उसके पास एबिलिटी है एक ग्रेट लीडर बनने की। पर सियोक का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है दूसरे बच्चों को जानने का और स्कूल के सारे बच्चे उसके पास जाने से भी डरते हैं। पर सेकेंड ईयर में ही उसके सामने एक लिमिट आ जाएगी, वो सारे काम अकेले नहीं कर पाएगा। जोंगू कहते हैं कि अगर उसका कोई दोस्त होता जो कि उसे समझ पाता तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। उसके बाद वेंसडे को 2 बच्चे बातें करते हुए कहीं जा रहे थे और वो गलती से सियोक से टकरा जाते हैं, जिससे कि कॉफ़ी उसका शर्ट पर गिर जाती है और सियोक को देखकर तो उन दोनों की ही पूरी फट चुकी थी। पर सियोक उल्टा बड़ा पोलाइट निकलता है और वह खुद ही उनसे सॉरी कहता है।
पर वो दो बच्चे फिर भी डरकर वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद हमें सियोक यूबिन के बारे में बताया जाता है, जो कि नॉर्दर्न यूरोप में एक फेमस कोरियन एडवेंचरर थी। उन्होंने सियोक को बहुत सारी स्टोरीज अपने होम कंट्री यानी कोरिया के बारे में बताई थी। इसी वजह से सियोक के अंदर ऑटोमेटिकली कोरियन कल्चर और लोगों के प्रति एक इज्जत बढ़ गई थी। और इस सब की वजह से और उसके नेचुरल टैलेंट की वजह से उसे वॉरियर हाई में एडमिशन मिल गई स्पेशल ट्रांसफर टेस्ट को पास करने के बाद। पर उसका बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। सियोक दूसरे लोगों से बातें तो करना चाहता है, पर वो अपने कोरियन लैंग्वेज को लेकर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। उसे डर लगता है कि कहीं लोग उसका मजाक ना बनाए, और उसके इस लुक की वजह से भी लोग उससे बहुत ही ज़्यादा मिसजज करते हैं और डर के मारे दूर भागते हैं। पर फर्स्ट सेमेस्टर को पास करने के बाद वो अनजाने में ही एक लोन वुल्फ बन गया है। और अभी प्रेजेंट में सियोक दो बच्चों को कैरियोके और पीसिया हाउस जाते हुए देखता है, और उसे याद आ जाता है कि उसके मॉम भी बहुत कैरियोके वगैरह जाया करती थी, तो वो भी अंदर चला जाता है। पर इतने लोगों के बीच वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गया था, और वो यहाँ पर लॉगिन भी नहीं कर पा रहा, और इसलिए वो वहाँ से जाने की सोचने लगता है। पर तभी जारियोंग, जो कि वहीं पर ही था, आता है सियोक के रजिस्टर करने में मदद करने को। और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।